देखो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। ठीक है, तो कैसे करोगे आप इसको? आपको ये साइन फंक्शन पता है बेटा अच्छी तरह ना? एस एच एम एज यूसीएम किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जैसे आपको टाइम निकालना है मीन पोजीशन से पर्टिकुलर पोजीशन तक कितना लगा, तो आप यहाँ पर एंगल कंसीडर कर लेते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी से टाइम निकल जाता है। आपसे पूछता है 0 से a तक तो कितना हुआ पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इस तरह से मान लो वेव चल रही, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है ना? आपको अच्छा लगेगा जब भी फिर वेव पढ़ेंगे, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको ये फार्मूला एकदम क्लियर है, जो लोग ब्लाइंडली अप्लाई करते हैं इसको फार्मूला। ठीक है ना? तो आपको ये देखो, क्या आपकी वेव चली, बहुत ही सिंपल चीज़ है कि इस तरह से वेव चली, आगे जा रही है। ठीक है, तो मैं आपसे बस जस्ट पूछ रहा हूँ कि मैंने मीडियम के कोई से भी दो पॉइंट ले लिए, ए और बी कोई से भी मीडियम के दो पॉइंट हैं जिनके बीच की डिस्टेंस डेल्टा एक्स है। ठीक है, साइन वेव की बात है और किसी में एप्लीकेबल नहीं है, फेज बेस फंडी है। ठीक है ना? ये फेज डिफरेंस ये सब चीजें आपकी किसकी है? साइन वेव की है। कि अगर दो पॉइंट आपके जैसे ए और बी डेल्टा एक्स से सेपरेटेड है, तो ए और बी की फेज में कितना डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा ए और बी। फेज डिफरेंस समझ रहे ना आप? क्योंकि वेव जब ऐसे जा रही है तो इसका जो ऑस्सिलेशन है, मतलब इसका जो रेडियस वेक्टर का रोटेशन है, वो पहले स्टार्ट हो गया है और वेव को यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम लग गया है। तो इसका जो ऑसिलेटर है वो कुछ देर बाद स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना? इस पॉइंट का जो ऑसिलेटर है वो कुछ देर बाद स्टार्ट हुआ है। तो आपको नहीं लग रहा क्या ये एंगल कुछ घूम जाएगा? मान लो ये 60 डिग्री घूम गया और तब ये स्टार्ट हुआ, तो इनमें फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट हो जाएगा? 60 डिग्री का क्रिएट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसके बाद फिर चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ओमेगा दोनों के सेम है। जब वेव चल रही है तो हर पॉइंट सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर है बेटा? जब वेव आपकी आगे बढ़ रही है तो आपका हर पॉइंट सेम फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है तो कोई भी पॉइंट का ऑसिलेशन उससे पहले किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कुछ देर बाद में शुरू हुआ है ना बेटा। ठीक है ना? जब वेव चली तो ये ऑसिलेट करने लग गया, वो तो कुछ देर बाद करा है। इतनी देर में तो इसका हो सकता है प्लस ए पर पहुंच गया। मान लो जब उसका स्टार्ट हुआ तब इसका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है प्लस ए, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, वो यहाँ से शुरू करेगा, तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है ना? इस एंगल पर पोजीशन का चेंज ही तो फेज डिफरेंस है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसी को आप जनरल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, कि ये पॉइंट दो डेल्टा एक्स से सेपरेटेड है। ठीक है ना? ये पॉइंट डेल्टा एक्स से जो सेपरेटेड है, तो इनके बीच आपका फेज डिफरेंस कितना होगा, इसका जनरल निकाल सकते हैं क्या आप? बिल्कुल बताइए, निकाल लेंगे एक बार, कौन बताएगा? जनरल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। डेल्टा एक्स डिस्टेंस है मान लो दो पॉइंट ए और बी के बीच, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? सब समझ चुके होंगे अब तक, जहां तक मुझे लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक वेव के पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, उस टाइम में ये एंगल कितना घूम जाएगा, वो फेज डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर है सबको? मान लो ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है डेल्टा एक्स है, तो ए से बी तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लग रहा है? ए से बी तक पहुंचने में टाइम कितना लग रहा है इसको? डेल्टा एक्स अपॉन वी टाइम लग रहा है कि नहीं? ए से बी तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लग रहा है? डेल्टा एक्स अपॉन वी लग रहा है। ठीक है ना? ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है इसको? डेल्टा एक्स अपॉन वी लग रहा है। और इसका क्या आ जाएगा यहाँ से? ओमेगा वी को मैं इधर ले गया। ठीक है ना? ओमेगा बाई वी आपको पता है क्या होता है? के होता है, या फिर इसको 2 पाई बाई लेमडा भी लिख सकते हैं। इसको 2 पाई एफ लिख देंगे, इसको लेमडा एफ लिख देंगे। ठीक है, तो आप इसको 2 पाई बाई लेमडा भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया आपका डेल्टा फाई इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। इसलिए कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, ठीक है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस आप लिख सकते हैं। अब जैसे 2 पाई का जो फेज डिफरेंस होता है वो कुछ होता ही नहीं। 2 पाई मतलब ये जब तक जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा उससे पहले वाला कितना, 2 पाई मतलब पूरा घूम गया, तो फिर उनका सेम जगह से शुरू हो जाएगा, तो वो सारे सेम फेज में कहलाते हैं। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये सारे पार्टिकल क्या कहलाते हैं? सेम फेज में कहलाते हैं। देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि लेमडा से सेपरेटेड वाले ये दोनों पार्टिकल सेम फेज में रहते हैं। सेम फेज मतलब एक साथ एक्सट्रीम पे जाते हैं, मीन पर एक टाइम पर आते हैं, माइनस ए पर एक टाइम पे जाएंगे। तो डेल्टा एक्स की जगह आप क्या डाल दो? कोई भी एन लेमडा डाल दो।
ठीक है ना। डेल्टा एक्स की जगह आप कोई भी एन लेमडा, लेमडा टू, लेमडा थ्री, लेमडा हमेशा क्या आता जाएगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह से आता जाएगा। तो आपको जैसे हमेशा जो आज तक आप नोटेशन पढ़ते भी आए हो कि ये लेमडा है तो फिर ये भी लेमडा, तो ये सारे पॉइंट क्या है, सारे सेम फेज वाले पॉइंट। ठीक है, सारे क्या है, सेम, वो आता है यहीं से निकल के। जनरल एक्सप्रेशन ये है, किसी भी, अब आपका लेमडा बाई टू से सेपरेटेड, लेमडा बाई सिक्स से सेपरेट, कोई भी पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस पता है, तो आप उनका फेज डिफरेंस साइन वेव में इससे लिख सकते हो, सिंगल वेव के अंदर। बताइए बेटा, ये क्लियर है क्या सबको बिल्कुल गहराई से, क्योंकि इसको समझ आना बहुत जरूरी है।